और अब आपको बताएं, यूनान कश्ती हादसे में गुजरांवाला से 152 नौजवान लापता हुए। लापता 100 से ज्यादा नौजवानों के खानदानों के डीएनए सैंपल हासिल कर लिए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां मोहम्मद एजाज। लीबिया कश्ती हादसा में दिन ब दिन सूरत बदलती जा रही है। एफआई हकाम मुकदमा दर्ज करके एजेंट्स को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लीबिया कश्ती हादसा का शिकार होने वाले वर्षा ने अपने डीएनए सैंपल देने शुरू कर दिए। सानू चाहिए बच्चा जिंदा मुर्दा जो कुछ भी है सानू चाहिए, बस मैं नहीं कर सका। एफआई ने बुलाया, हम डीएनए करवा रहे हैं, रिपोर्ट करवा रहे हैं एफआई में। एफआई हकाम का कहना है कि कश्ती हादसे का शिकार होने वाले बहुत सारे अफराद लीबिया गए तो कानूनी तरीके से, मगर इटली और यूनान जाने के लिए डूबने वाले अफराद कई माह से इंसानी स्मगलर्स के चुंगल में थे। OEP अगर अपना काम ठीक करें, उनकी अवेयरनेस कैंपेन्स हो, जिनके पास लाइसेंस है, जो लीगली बंदों को बाहर भिजवाते हैं, अगर वो कैंपेन करें तो इलीगल की तरफ क्यों कोई जाएगा। लोगों के लिए ये पैगाम है कि अपने बच्चे पैदा करके पाल के और अपने पल्ले से पैसे लगा के उन्हें ना मरवाएं। एफआई हकाम ने अब तक की गई तहकीकात में लीबिया से यूनान और इटली भिजवाने वाले मरकजी एजेंट आसिफ सनियार के बारे में अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कैमरा टीम के साथ मियां इजाज, GTV गुजरांवाला। यूनान कश्ती हादसे में वजीराबाद के 6 लापता नौजवानों की अमवात की तस्दीक के बाद उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। अहले खाना अपने प्यारों की जुदाई में रोते रहे। रिपोर्ट देखिए अयूब चौहान की। यूनान कश्ती हादसे में वजीराबाद के गांव पंडोरी कला के 6 नौजवान बिलाल, उमर, जैन चट्ठा, नबी अहमद, नौमान और मेहरान की लाशें शनाख्त के काबिल नहीं रही। अमवात की तस्दीक लापता नौजवानों जैन चट्ठा और नबी अहमद के भाई ने यूनान पहुंचकर की। एजेंट ने लापता नौजवानों के भाई को फोन करके बताया कि गाँव के 6 नौजवान इसी कश्ती के मुसाफिर थे जिसे हादसा पेश आया है। अमवात की तस्दीक के बाद नौजवानों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई। इलाके की फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार हो गई। सानहा यूनान के लापता नौजवान बेरहम मौजों का शिकार होकर गहरे पानियों के मकीन बन गए। कैमरा टीम के साथ अयूब अहमद चौहान, GTV न्यूज़, वजीराबाद। यूनान कश्ती हादसे में शेखुपुरा से लापता होने वाले नौजवानों की तादाद 11 हो गई। जक 9 UC का नौजवान इरफान भी लापता होने वालों में शामिल है। घर से मुफलिसी के साए दूर करने के लिए वालिदैन के इकलौते बेटे ने मौजों पर कदम रखा और पानी की तेज लहरें से साथ बहा ले गई। और अब ये जानिए, चकवाल में कुएं में जहरीली गैस भरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कलर कहर के भरपूर गांव में मजीद 2 ट्यूबवेल का इंजन चलाकर 100 फीट गहरे कुएं की सफाई कर रहे थे। सफाई के दौरान ट्यूबवेल के इंजन से निकलने वाला धुआं कुएं में फैलने से तीनों मजदूर दम घुटने से जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशें कुएं से निकालकर वर्सा के हवाले कर दी। शेखुपुरा में साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात। चोर बैंक से 16 करोड़ 2,98,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। तहसील फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके ओमेगा सिटी में वाक़ई निजी बैंक से नामालूम मुलजिमान ने रात के अंधेरे में कैश मशीन के निचले हिस्से से रकम निकाली। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। घोटकी के बदनामी जमाना डाकू ने हथियार डालने का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से हथियार डालने वाले डाकुओं के सर की कीमत करोड़ों रुपए मुकर्रर है। डाकू राहिब शर और सनाउल्ला शर का कहना है कि जंगल की जिंदगी से तंग आ चुके हैं। हुकूमत आम माफी दे तो कच्चे म्याम कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। लियाकतपुर में 7 साला बच्ची को आवारा कुत्तों ने भंबोर डाला। कमसिन बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि आवारा कुत्ते ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। रेस्क्यू टीम ने जख्मी बच्ची को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। उमरकोट में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार की मोटरसाइकिल को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद डाला। जख्मी एहलकार को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार है। सखर में दरिया सिंध के किनारे से नौजवान की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक दरिया से मिलने वाली लाश की अब तक शनाख्त न हो सकी। पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईद कुर्बा का जिक्र करें, आपको बताएं कि ईद उल अज़हा में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। कनकोट में बिजली की लोड शेडिंग के बायस दर्जियों का काम मुतासिर है। शहरियों ने 16 से 18 घंटों की बिजली बंदिश पर हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शहरी क्या कहते हैं, नादिर अली शेख से जानते हैं। जी नादिर।
जी ईद करीब आते ही बिजली की एलान लोड शेडिंग में जो इजाफा कर दी गया, जो पहले 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी अब 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से दर्जी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मजीद हमारे साथ दर्जी मौजूद, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बिजली की तो गैर लोड शेडिंग जो है ना वो तो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जो है ना 3 घंटे 4 घंटे जा रही थी टाइम के हिसाब से और 3 घंटे चल रही थी, लेकिन अभी 1 घंटा चल रही है और 5-5 घंटे जा रही है लाइट। आज ही आपने दर्जी हजरात की बात सुनकर यही कहना है कि जो अब ईद की सीज़न चली, इन्होंने आकाम से मुतालबा करते हुए ईद की सीज़न में बिजली की लोड शेडिंग है वो ख़त्म की जाए ताकि हम अपने बच्चों का जो गुजर सफ़र कर सके। जी कसूर में बिजली की लोड शेडिंग का मसला गंभीर हो गया है। बिजली की तवील बंदिश और वक्त बेवक्त की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग की वजह से घरेलू और कारोबारी सार्फिन मुश्किलात का शिकार हैं। तफसील जानते हैं वसीम अख्तर से। जी वसीम। जी बिल्कुल, अगर कसूर में लोड शेडिंग की बात की जाए तो कसूर में भी बिजली की जो लोड शेडिंग का दुरानिया है वो 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से कसूर की अवाम है वो शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। यहाँ पे कुछ मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहना है, क्या कहेंगे, कितनी लोड शेडिंग हो रही है, क्या परेशानी है। ਅਸੀਂ बड़े परेशान हैं जी लोड शेडिंग के हवाले नाल। तकरीबन 1 घंटा बत्ती आती है तो 1 घंटा जाती है, तो साड़ी लिहाजा गवर्नमेंट नाल अपील है कि इन्हों जरा लोड शेडिंग को हटाया जाए। जी यहाँ पे आपने शहरियों की बात सुनी है, उनका हुकूमत से गुजारिश है खुदारा ये लोड शेडिंग कम की जाए ताकि इनके कारोबार चल सके, और दूसरा जो गर्मी की वजह से घरों में बच्चे परेशान हैं उनकी परेशानी में भी कमी आ सके। जी खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। ईद कुर्बा की मुनासबत से इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में जहां जानवरों की खरीदारी की चहल पहल जारी है, वहीं उन जानवरों में खैबर पख्तूनख्वा से लाए गए खिमदार सींग वाले बकरे सबसे मुनफरिद हैं। देखिए रिपोर्ट एमन सैयद की। किसी का चेहरा मासूम तो किसी की चश्मे सयाह काबिले दी। ईद कुर्बा करीब आते ही इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में भी रौनकें अरूज पे हैं। कोहे मारगला में घिरे सैदपुर की मवेशी मंडी, इस बार भी मुख्तलिफ अक़साम के बकरे और दुम्बे लाए गए हैं। जानवर KPK से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, हर इलाके से माल आता है तकरीबन। हमारा नॉर्मल जो हमारे जानवर बिकते हैं वो 30,000 से लेकर 50,000 तक ज्यादा सेल होते हैं। व्यापारियों के मुताबिक इस बार जानवरों की कसीर तादाद को KP और जनूबी पंजाब से लाया गया है। इतना फर्क नहीं है, पिछली दफा जो ईद थी उससे 2-3 हज़ार रुपया इस दफा महंगाई होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। कुर्बानी के लिए लाए गए इन बकरों में कोई तन्हाई पसंद है तो कहीं एक साथ चारा खाते यकजहती का सबूत दिया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि दिन गुजरने के साथ साथ जानवरों की मजीद वैरायटी लाई जाएगी। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ एमन सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद कुर्बा की आमद में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए। हैदराबाद की बकरा मंडी में कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। खरीदार महंगाई के बाइस परेशान है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर जैदी की इस रिपोर्ट में। खालानाका हैदराबाद पर लगाई जाने वाली बकरों की ये मंडी मुंतजिर खरीदारों की। मंडी में छोटे बड़े हर किस्म के बकरे मौजूद हैं। खरीदारों का कहना है कि महंगाई के बाइस सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करना मुश्किल हो गया है। बकरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। अभी तो बकरों के रेट ऐसे चल रहे हैं, आसमानों से बातें कर रहे हैं सारे व्यापारी। 2-2 लाख रुपए से तो नीचे कोई है ही नहीं बकरा। बकरा 2 लाख का लेंगे तो फिर गायें 4 लाख की लेनी पड़ेगी। इनके दोनों के बकरों के लगाए मैंने 3,40,000 रुपए, मगर जो है ना ये भाई 4.5 लाख से कम नहीं कर रहे हैं और इतनी मेरी रेंज नहीं है। अपनी जो गुंजाइश थी वो लगा चुका मैं। बकरों की आसमान से बातें करती कीमतों ने जहां खरीदारों के उसान खता कर दिए हैं, वहीं खरीदारों की किल्लत ने व्यापारियों को भी परेशान कर दिया है। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। पेशावर की मवेशी मंडी में 12 मन वजनी और 10 फीट चौड़े बबलू की एंट्री। मुल्तान बैल की मवेशी मंडी में धूम मच गई है। अब्दुल करीम की रिपोर्ट देखिए। पेशावर की मवेशी मंडी में 12 मन वजनी और 10 फुट चौड़े बबलू के चर्चे। लोगों ने तो बहुत ही समझे कि अजाब में डाला हुआ है। इसी जानवर को देखने के लिए आ जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, खास तौर रात के टाइम पे, मगरिब के बाद बहुत लोग इस जानवर को देखने के लिए आते हैं। मालिक का कहना है कि बबलू को खाने में देसी खुराक के साथ साथ दूध भी दिया जाता है। ये पला जो है वो साहिवाल में है और इसकी खुराक थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है और जानवरों से। ये दूध, मक्खन, पेड़े
दही, इस तरह की अच्छी खुराक खाते हैं, तेल वगैरह, तो ये इस वजह से अनमोल होते हैं और अच्छे होते हैं। बैल के मालिक की 10 लाख की डिमांड पर एक दीवाने ने 9 लाख रुपया देकर बबलू को जट से खरीद लिया। कैमरामैन फिरासत अली के साथ अब्दुल करीम, GTV न्यूज़, पेशावर। ईद कुर्बान में बस चंद रोज बाकी है। ऐसे में कराची की मवेशी मंडी में शहरियों को कम वक्त में सस्ते और तगड़े जानवर की तलाश का मिशन दरपेश है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर लियारी की मवेशी मंडी में मौजूद है, जिनकी कीमत 8 से 15 लाख रुपए है। तफसील जानते हैं वजीउद्दीन से। जी वजी। बिल्कुल, सिर्फ अब चंद रोज़ बाकी रह गए ईद कुर्बान पे, और जो शहरी हैं, ख़रीदार हैं, वो अपने मनपसंद जानवर के लिए ख़रीदारी करने के लिए जो हमें मंडियों पे नज़र आ रहे हैं। इस टाइम मैं लियारी मंडी पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे साथ ख़रीदार भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको कौन सा जानवर पसंद आया है और क्यों अब तक नहीं लिया जानवर, थोड़ी सी बताइएगा इस हवाले से। वालेकुम, ये जानवर पसंद आया है, इसके रेट हमने इनको बोले हैं। ये भाई 2.30 फाइनल मांग रहे हैं, मैंने 31 लगाए इनको। कुर्बानी के जानवर के लिए तलाश है और जो व्यापारी और जो खरीदार हैं उनके दरमियान भाव ताव भी जारी है। शहरियों का कहना है अब सिर्फ कुछ ही रोज़ बाकी रह गए। जो घर के बच्चे हैं वो जो है जानवर को लेकर अपनी तलाश के जानवर, मनपसंद जानवर के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हमें बेताब भी नज़र आ रहा है ख़रीदने के लिए। जी, ईद कुर्बा करीब है, लेकिन महंगाई के जोर ने मंडियों की रिवायती रौनकें छीन ली हैं। कुव्वत खरीद कम होने के बायस इस्लामाबाद में भी जानवरों की खरीदारी कम है। व्यापारी और खरीदार दोनों ही महंगाई का रोना रोने लगे। अपडेट करेंगी रुखसाना खान। जी रुखसाना। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की एक मवेशी मंडी में, जहां खूबसूरत तरीन जानवर लाए गए हैं। अगर मैं महंगाई की बात करूँ तो महंगाई भी अरूज पर है, कीमतें आसमान की बुलंदी को छू रही हैं। शहरी हमें काफ़ी शिकवा करते भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको कोई जानवर पसंद आया और कीमतें कितनी चल रही हैं? जानवर तो पसंद आ रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल कीमत बहुत हाई है, लेकिन क्या करें, सुन्नत इब्राहिमी है, फ़र्ज़ अदा करना है। उस सिलसिले में जानवर पसंद कर रहे हैं। भाव ताव का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, भाव ताव का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता सालों की निस्बत कीमतें भी काफ़ी बढ़ी हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। जी, लाहौर की मवेशी मंडी मनावा में बकरे की खरीदारी के लिए खरीदार और व्यापारियों में भाव ताव जारी है। व्यापारी अच्छे बकरे के लिए 1.5 लाख तक मांगने लगे, जबकि खरीदार 1 लाख से ज्यादा देने को तैयार नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से मोहम्मद वसीम से। जी वसीम। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर की दूसरी मवेशी मंडियों की तरह मनावा मवेशी मंडी में भी खूबसूरत जानवर इस वक्त मौजूद हैं। बकरों की ख़रीदारी के बारे में पूछते हैं। सर, क्या बताएंगे कि रेट्स में किस तरह का आपको दिखाई दे रहा है और खुद जानवरों के बारे में क्या कहेंगे आप? रेट जो है इस मरतबा बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ी सी ना समझ से बाहर हो गया हुआ है बकरा। अब ये देखें ना, ये बकरा कितने का भाईजान? ये 1,60,000 रुपये का है, तो ये कम से कम 1 लाख के करीब होना चाहिए। अच्छा सर, आप बताइएगा 1 लाख रुपए इस बकरे का कह रहे हैं, क्या कहेंगे? रेट कम कर रहे हैं, मुनासिब है, ज़्यादा? क्या नहीं, बहुत कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं जानवरों के। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि चारे का रेट एक तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अखराजात जो है तकरीबन साल से 2 साल एक बकरे को पाल कर जो व्यापारी हैं वो मंडियों में लेकर जाते हैं, और इसी तरह से चांद रात तक ये भाव ताव का सिलसिला जारी रहेगा। जी, कसूर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों के आसमान को छूते दामों से खरीदार परेशान हैं। व्यापारी भी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। कहते हैं कि साल भर जानवरों के नाज नखरे उठाते हैं। तफसील जानते हैं आसिफ जावेद से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कसूर के अंदर भी जो मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कसूर की मवेशी मंडी के अंदर, जहाँ पर खरीदार और बेचने वाले के दरमियान नोकझोंक जारी है। यहाँ पर बेचने वाले भी परेशान है अपने जानवर, और खरीदार भी परेशान है, जिसकी वजह है बढ़ती हुई महंगाई। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक व्यापारी हजरात के पास, आइए इनसे बात करते। महंगाई बहुत ज्यादा है, किसकी तरफ के ऐसी 30-35 हज़ार का लेला लैके छोटा छोटा सांभे, और गाह का मुल करीदा 70-80 हज़ार रुपया। महंगाई खाल एडी महंगी है, चौकर एडा महंगा, ऐसी सांभ के ना कोई शै नहीं बचत आ रही। 100 लेला लैके खिला रहे हैं, कोई गाह के 1 रुपये दे, गाह केगा भी ना होने के मुताबिक। जैसा कि व्यापारी हजरात का यही कहना है कि ज्यादा महंगाई होने की वजह से कस्टमर रेट तो लगाता है, लेकिन हमारी मेहनत भी हमें नहीं मिल पा रही। तो इनका यही मुतालबा हुकूमत बाला से कि जो बढ़ती हुई महंगाई है इसके हवाले से लोगों को रिलीफ दिया जाए। जी, ईद कुर्मा करीब आते ही अहमदपुर शर्किया में मवेशी मंडियां सज गईं। मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान पर होने के सबब व्यापारी और खरीदारों में तकरार जारी है। अपडेट करेंगे आसिफ अवान। जी आसिफ।
जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया में, जहाँ पर सबसे जो बड़ी मंडी है वो तहसील अहमदपुर में। तरह तरह के खूबसूरत जो जानवर हैं वो यहाँ पर मंडी में मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त एक खरीदार मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। भाई बताइएगा, सुबह से आए हैं, क्या जानवर खरीद पाया है? जी अभी तक तो कोई जानवर नहीं खरीदा, बहुत सारे जानवर आए हुए हैं, अच्छे अच्छे जानवर आए हैं, जानवर अभी तक कोई नहीं खरीदा। पसंद तो बहुत ज़्यादा है, पहले 1 लाख में मिलता था, अब उसकी कीमत 1,40,000, 50, 1.5 लाख के करीब है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, खरीदार का कहना है जो पहले जानवर 1 लाख रुपए में मिलता था, अब उसकी जो कीमत है वो 1.5 लाख रुपए से भी अभाव जो है वो बताई जा रही है। कुव्वत खरीद से जो है वो बहर सुन्नत इब्राहिमी भी करना ज़रूरी है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि हम बआसानी सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। जी। ईद उल अज़हा के करीब आते ही नौशहरा की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा, लेकिन कुर्बानी के जानवर की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद असद से। जी असद। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में अब चंद ही दिन जो है वो बाकी रह गए हैं, इसी वजह से जानवरों की खरीदारी में भी जो है वो तेज़ी आ गई है। नौशहरा के मुख्तलिफ मकामात पर जो है मवेशी मंडियाँ जो है वो सज गई है, जहाँ पर बड़ी तादाद में माल मवेशी जो है वो मौजूद है, लेकिन खरीदार जो है वो ना होने के बराबर है। इस हवाले से जब हमने व्यापारियों से बात की तो व्यापारियों का कहना था कि पिछले साल की बनिस्बत इस दफ़ा जो है जानवर जो है वो महंगे हैं, इसी वजह से खरीदार ना होने के बराबर है। खरीदारों का ये भी कहना है कि किसी भी तरह से सुन्नत इब्राहिमी अदा जो है वो करेंगे और इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा डालकर सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा जो है वो अदा करेंगे। जी। ईद कुर्बान के करीब आते ही हासिलपुर की मवेशी मंडियों में जानवरों के नाज नखरे हर किसी को भाने लगे, ताहम आसमान को छूते दामों से खरीदार परेशान हैं। अपडेट करेंगे सैयद अनवारुल हक बुखारी। जी अनवारुल हक। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ईद कुर्बान के करीब आते ही हासिलपुर में मवेशी मंडी लगा दी गई। शहरियों की कसीर तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया है जानवर खरीदने के लिए। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, जानते हैं उनसे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सुन्नत इब्राहिमी है, अपने लेना है, मजबूरी है, पर सुबह तो चक्कर ला रहे हैं, महंगाई बड़ी है, रेट बढ़ा। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा रेट हुए खड़े ने। जी जैसा कि हमने मंडी में आया शहरी से जाना, तो उनका यही कहना है कि सुबह से पूरी मंडी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन महंगाई पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम जानवर नहीं खरीद पा रहे। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके और हम जानवर खरीद कर सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। जी खबर और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। सक्खर सिविल अस्पताल में मरीजों को मुज़िर सेहत खाना खिलाया जा रहा है। मरीज सेहतयाब होने के बजाय बीमार होने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद जानते हैं केबी शेख की इस रिपोर्ट में। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के सरकारी सिविल अस्पताल में करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद मरीजों को जेल वाला खाना दिया जा रहा है। मनपसंद ठेकेदार ने गरीब मरीजों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। तो मिलता भी नहीं है, दिन को मिलता है, ये पानी मिलता है, सुबह का नाश्ता भी नहीं देते हैं। ये कुछ दिन, मुझे 4 दिन 5 दिन हुए हैं यहाँ पे आने के। मरीजों के खाने के लिए है नहीं, क्योंकि मरीज खाएंगे और मरीज हो जाएंगे। साइंस सरकार तो बड़े बड़े दावे करते हैं अस्पतालों को अपग्रेड कर दिया गया है, मगर ये हाल है कि ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना तक मरीजों को मैसर नहीं। कैमरामैन हसनैन शेख के साथ केबी शेख, GTV न्यूज़, सक्खर। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।